प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसका निर्णय कभी भी बदल सकता है, उसकी मर्जी। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमेन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर का निर्णय कभी भी बदल सकता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है कि जब मर्जी वो कुछ भी कहकर कुछ भी कर दे, लेकिन उसका निर्णय अंतिम होता है। वो जो करता है मनुष्य की भलाई के लिए करता है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, हमारा परमेश्वर जो भय योग्य परमेश्वर है, उसका भय तब भी होता है जब वो अपने लोगों से बात करना चाहता है। हालेलुया। अब देखिए, एक हम बात हमेशा करते हैं कि हे पिता हमसे बात कर, हे प्रभु हमारी बात सुन, हे प्रभु हमारा चिल्लाना, रोना, गिड़गिड़ाना, चीखना, चिल्लाना सुन, देख, हमारी ओर ध्यान दे, कान धरकर हमारी बात सुन। आप जानते हैं कि वचन के अनुसार वो हर बात को ध्यान से सुनता है, ध्यान से देखता है, और जो आप मांगते हैं वो दे देता है, लेकिन हमको लेना नहीं आता। हालेलुया। उसका कारण क्या है? वचन में कहता है कि तुम मांगते तो हो पर बदनीति से मांगते हो। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं ऐसी जो आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर परमेश्वर से हमने बात की तो हम किस तरह जीवित रह सकते हैं, या कैसा होगा वो, कैसे वो बात करेगा, कैसे वो हमसे आमने सामने मिलेगा। लेकिन जब नहीं मिलता तो भी चीखते हैं, जब मिलता है तो भी चिल्लाते हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि उसका कोई निर्णय नहीं जानता, कब वो क्या कह दे, कौन सा हुक्म चला दे, या किस काम में वो आपको मसरूफ़ कर दे, या किसी काम को पूरा करने की आज्ञा दे दे। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि लोगों को, यानी कि इजराइलियों को बोल कि वो शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, क्योंकि उनका पिता परमेश्वर यहोवा उनसे बातें करना चाहता है। पहले तो लोगों के मन में बड़ा कुतूहल हुआ, जिज्ञासा जागी, प्रसन्नता हुई, बड़ी बड़ी कामनाएं, बड़ी बड़ी इच्छाएं मन में आ गई
वो कहता है मैं ये मांगूंगा, वो कहता है मैं ये मांगूंगा, और सबके सब लोग नहा धोकर मूसा के द्वारा जो बात हुई थी कि फलां फलां पहाड़ के सामने खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ, परमेश्वर उनसे बातें करना चाहता है, सब लोग तैयार हो गए। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार होकर वो घर से निकल पड़े और पहाड़ के आसपास पहुंच गए, क्योंकि वो परमेश्वर की हजूरी में जा रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि आपके पास वस्त्र ना हो। जैसे वो शादी ब्याह में उसने सब लोगों को बुलाया, वो कहता है कि सब धनी लोगों को बुलाओ, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। तब उसने कहा सब गरीबों को बुलाओ, अंधों लंगड़ों लूलों सबको बुलाओ, लेकिन एक मनुष्य को उसने रोक दिया कि तू शादी का वस्त्र पहनकर क्यों नहीं आया। ये बात आज तक हमारी समझ में नहीं आई कि कहाँ गरीबों और फकीरों को बुला रहे हैं। असल में ये शादी का वस्त्र क्या है? ये पवित्र आत्मा जी का बपतिस्मा है। ये आपके मन में विश्वास है और यहोवा पर भरोसा है। हालेलुया। लेकिन सुनिए, सब लोग जब वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने पहाड़ को ही पूरा का पूरा अग्निमय देखा। अब आप अंदाज़ा लगाइए, आप घर से मेला देखने जाएं और आप दूर से ही देख लें कि झूला टूट गया, गिर चुका है। लोग अपनी अपनी दुकानें आंधी से संभाल रहे हैं, कुछ भी हाथ नहीं आ रहा, तो क्या फ़ायदा? आप क्यों गए वहाँ? आप ये सोचेंगे। लेकिन अब आप परमेश्वर के सामने हैं। कौन है परमेश्वर? सृष्टि का सृजनहार। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या है? वो है आसमानी पिता, रूहानी पिता, अनुग्रही पिता, समर्थी पिता, दयालु पिता, जलाली पिता, करुणामय पिता, परमेश्वर यहोवा, सृष्टि का सृजनहार, धरती आकाश का बनाने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला और दुख देकर पछताने हारा, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता, हमारा जीवन, हमारी रोटी, हमारा जल और हमारा सहारा, हमारी चट्टान। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हमने ये चंद बातें उसकी प्रशंसा में, उसकी महिमा में कही हैं, जो हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानवान लोग हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, जिनको पवित्र शास्त्र ऐसा रटा हुआ है। हमको तो वचन ही ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। आपने हमें कई बार देखा भी होगा, और वो बाइबल नहीं खोलते, वचन को बता देते हैं। वो लोग अगर प्रशंसा में शब्द कहने लगेंगे तो कितनी लंबी लाइन लगा देंगे। जैसे साउथ में मद्रासियों के या उस आसपास के लोगों के नाम जो होते हैं, वो पिता के, दादा के, परदादा के, उसके लकड़ दादा के, सबके नाम लेने के बाद अपना नाम लेते हैं, और सुनने वाला जूता उतार लेता कि ऐसा नाम कैसे हो सकता है। हालेलुया। अब सुनिए हमारी बात। अब उन्होंने पहाड़ के चारों ओर से गर्जन की आवाज़ें सुनी और चारों तरफ से उठते हुए धुएं को देखा, क्योंकि वो आग है और उसकी आग से पहाड़ भी जल रहा था। लेकिन कोई वस्तु उसके आग से जलती नहीं है, केवल आँखों को दिखाई ऐसा देता है कि सब कुछ जल रहा है। जैसे मूसा को परमेश्वर ने वो जलती हुई पहाड़ी दूर से दिखाई थी, जलती हुई झाड़ी दिखाई थी, लेकिन वो झाड़ी
वैसी की वैसी खड़ी थी, उसके भीतर से चारों तरफ आग दिखाई देती थी। ऐसे ही इन सब को परमेश्वर का वो पहाड़ आग से भरा हुआ, धुएं से भरा हुआ और बिजली चमकने वाले और गर्जन और नरसिंगे की आवाज़ों के भरे हुए माहौल को वो देखकर वो वहीं के वहीं रुक गए। उनकी सांसें रुक गई, उनकी गिग्गी बंद गई, उनकी आवाज़ें निकलनी बंद हो गई, उनके कान उस आवाज़ को सुनने के लायक ना रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? वो परमेश्वर सृष्टि का सृजनहार बोल रहा। अब आप हिसाब लगाइए कि वो पता नहीं कौन से आसमान से बात करता है और आपके कान में आवाज़ पहुंच जाती है। अगर वो आपके सामने उस आवाज़ को बात करे तो आप क्या महसूस करेंगे? क्या सोचेंगे कि भाई हम कहाँ आ गए हैं, कि यहाँ पर लाखों करोड़ों लाउड स्पीकर लगे हुए हैं या डीजे लगे हुए हैं, उनकी आवाज़ भी उसके सामने मध्यम होगी। जब बिजली कड़कती है, आकाश पर चमकती है, तो कितनी रोशनी होती है और उसके बाद में कितनी गर्जन होती है कि हृदय कांप जाता है। हालेलुया, सुनिए। और ऐसी आवाज़ उन्होंने कभी नहीं सुनी थी, मगर मूसा तो वो मनुष्य था जो उस आवाज़ को सुनने का आदी था और आवाज़ से इजरायलियों के पसीने छूट रहे थे। तब कोई भी बोलना तो क्या, उधर देखना भी मुश्किल लग रहा था, मुनासिब नहीं समझता था कि हृदयों में इतना डर पैदा हो गया परमेश्वर का कि हमारा परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया। उनको पता चल गया कि मूसा किस परमेश्वर से बातें करता है। अब आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि इजरायलियों को तब मालूम हुआ कि हमारा परमेश्वर कितना बलवान है, कितना शक्तिमान है। हालेलुया। इस वचन को पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय उसका 18वां वचन सुनिए। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उड़ते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांपकर दूर खड़े हुए। देखा आपने, अभी वहाँ परमेश्वर नहीं था, केवल उसकी आवाज़ और नरसिंगे स्वर्गदूत फूंक रहे थे कि सावधान हो जाओ, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। अभी वो आया नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं कि मूसा की बात परमेश्वर जानता है और परमेश्वर की बात मूसा ही जानता है। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को। अंत तो उस गर्जन, बिजली, धुआं, नरसिंगे की आवाज़ों से बहुत ही सब लोग भयभीत हो गए। होना था कि आसमान में पता नहीं हज़ारों मील, लाखों मील दूर बिजली चमकती है और वो धरती पर गिरती है और वहाँ नाश कर देती है। बड़े बड़े पेड़ जो ये समझते हैं कि वो खुदा की आंधी को रोकने में सक्षम हैं, यानी कि पावरफुल हैं, समर्थी हैं, पर उनकी गिग्गी तब बच जाती है जब परमेश्वर की आग बिजली बनकर उनके ऊपर गिरती है और सारा पेड़ क्षण भर में पलक झपकने से पहले ही राख हो जाता है। हालेलुया। अब और ये बात सुनिए, तब उन्होंने मूसा पर ही सारा बोझ डाल दिया
क्योंकि उनका तो जीना मुश्किल हो गया था। वो ऐसी गर्जन कभी सुना नहीं था उन्होंने जो आज वो सुन रहे थे। इतनी आग उन्होंने कभी नहीं देखी थी जिससे पहाड़ पूरा जल रहा था। इतना धुआं उन्होंने कभी नहीं देखा था जो वहाँ से उठ रहा था। हालेलुया। और नरसिंगे जो स्वर्गदूत फूंक रहे थे, उनकी आवाज़ कैसी होगी ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर की बात सुनकर या आवाज़ सुनकर उनको वो ही बताए, ये उन्होंने मूसा से विनती की कि परमेश्वर से बात केवल मूसा करे और वो हमसे बात करे। यानी कि मूसा ही उनको बताए कि खुदावंद खुदा परवरदिगार सर्वशक्तिमान परम प्रधान सर्वव्यापी सर्वगुण संपन्न ने क्या कहा है। वो इतना डर गए, उनको मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी, क्योंकि सर्वशक्तिमान की आवाज़ सुनकर वो मर ही ना जाएं, ऐसा उनको एहसास हो गया था। इसलिए वो ही यानी कि मूसा ही परमेश्वर से बातें करे और सर्वशक्तिमान के काम जो बहुत अजीब हैं, तो उसका बोलना कैसा होगा, इस बात को आप जांच लीजिए। कई लोग इस समय सोचते होंगे कि परमेश्वर तो बात करता है बड़ी मीठी और धीमी आवाज़ से। वो इसलिए करता है कि उसको मालूम है कि हमारे पुरखा जो इजरायली थे, उन्होंने उस आवाज़ को बर्दाश्त नहीं किया था। इसलिए परमेश्वर अब मीठी और धीमी आवाज़ में आपसे बात करता है, ताकि ऐसा न हो वो आपको अपनी असली आवाज़ में बात करें और आपके प्राण निकल जाए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब खुदा की आवाज़ सुनकर वो ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वो सुन्न हो चुके हैं। सुन्न का मतलब होता है कि उनका पूरा शरीर एक ही जगह पर स्थिर हो जाता है, सांसें रुक जाती हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती है और शरीर कांपने लगता है, थर थर आता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस वचन को पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय उसका 19वां वचन सुनिए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। हमने ठीक कहा था कि वो लोग अपने आप को समझते थे कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है। परमेश्वर ने इसीलिए उनको वहाँ बुलाया है कि आज उनको वो उसी आग में भूनकर बलिदान चढ़ाएगा। पर हमारा परमेश्वर ऐसा निर्दयी नहीं है। हालेलुया। वो आपके मन और हृदय गुर्दे की बात को समझ लेता है। सुनिए, तब मूसा जो नम्र और दीन था, वे लोगों को दिलासा देने लगा कि मत डरो। वचन में ये शब्द यानी कि पवित्र शास्त्र में ये शब्द पूरे साल के लिए हर रोज एक बार मिलता है। आप गिन सकते हैं, यानी कि अगर 365 दिन हैं तो 365 बार आपको ये मिलेगा, मत डर। यानी कि हर रोज परमेश्वर आपको एक बार कह देता है, मत डर। सुनिए, वो कहता है मत डरो, मगर सावधान हो जाओ, क्योंकि वो चाहता है कि इजरायलियों के दिल दिमाग में उसका भय समा जाए। वो उनकी थोड़ी सी परीक्षा लेना चाहता है कि उसके सामने पापी, अधर्मी
और परमेश्वर के विमुख रहने वाले जीवित नहीं रह सकते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ना ही उसका वो सामना कर सकते हैं। असल में वो उसको कुछ शिक्षा देना चाहता है। यानी कि हमने बताया कि इजरायलियों के लिए कोई ना कोई नई बात परमेश्वर हमेशा करता था। मिस्र में भी उसने ऐसा ही किया था। आज के बाद वो पाप ना करें और बुराई से दूर रहें और परमेश्वर के करीब जाने के लिए नम्र और दीन और शुद्ध बने रहें। इसी कारण मूसा ही उसके करीब जाता था और उससे बातें करता था। फिर उनसे कोई भी आगे ना बढ़ा और ना ही किसी की हिम्मत हुई कि उसके सामने खड़ा हो सके। अब आप सोच लीजिए, कभी आपको परमेश्वर ऐसी आवाज़ में बात करे तो आप क्या करेंगे? चुपचाप वहाँ खड़े रहो और अपनी निजात को देखो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन, आमीन। अब आप एक बात कहा करें, फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब मेरे, बख्श गुनाह सब मेरे, फजल नाल ऐ रब। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ मीठी आवाज़ में बात करे, हम इस बात के लिए दुआ करते हैं। फिर बोलिए आमीन।